गलती से चला गया? गलती से भी मेरा नहीं ख्याल से भाई, अल्लाह करे ऐसा ही हो कि वो गलती से आ गया। और नहीं, यूँ भी तो होता है साहब भाई कि अगर कोई बलि मांगता है तो वो पूरा का पूरा बकरा छोड़ देते हैं वहाँ पे, या काट के फेंक देते हैं वहाँ। बकरे की नहीं थी सुल भाई, बकरा नहीं था, या तो एक कुत्ता था या कोई बड़ी बिल्ली थी। मुझे तो कुत्ता लग रहा है, बड़ा कुत्ता। कुत्ता हो सकता है। चमगादड़ों का गढ़, वो एक कमरा आपने कहीं नहीं देखी, और कहीं नहीं देखा। उस एक के, और उस एक में भी क्या है यार, हड्डियां खुराक हैं इस मखलूक की। बिल्कुल चमगादड़ हड्डियों का, और ना सिर्फ इस मखलूक की, इस मखलूक के जानवरों की भी खुराक है। वो बाकायदा मुझे रेफरेंस भी मिला है कि जो हम गोश्त खाते हैं जी, उसकी हड्डियों पे जो हल्का सा रह जाता है गोश्त, वो कहते हैं छोड़ दिया करो, छोड़ दिया कर। गोबर जो है इसको छोड़ दिया करो। यह इनके जानवरों की ग़िज़ा में आ जाता है। ये किसी और का भी हिस्सा है, यानी जिन्नात का भी हिस्सा है इसका, हड्डी पूरी साफ ना कर। यार अब तक मैं समझ रहा था कि यहाँ जो भी हैं वो पॉजिटिव हैं, दोनों होंगी फिर, लेकिन ये कोई पॉजिटिव की निशानी नहीं है। ये तो दोनों होंगी, क्योंकि एक जगह हमेशा हमारे साथ यही हुआ कि एक पोर्शन इनका है तो एक पोर्शन इनका है। चमगादड़ों ने आके बाबा से कहा था, अयाज बाबा से, कि चले जाओ यहाँ से। ऐसा भी तो हो सकता है साहब भाई, इन्हें चमगादड़ लगी हो, वो किसी और रूप में हो, पर हो उनके, बड़ी सी हाइट हो, अंधेरा और आपको जाहिर सी बात है चमगादड़ लगी हुई हो, या तो उनकी शक्ल चमगादड़ से मिलती जुलती हो। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो बता रहे हैं इतनी बड़ी चमगादड़, ठीक है फ्लाइंग फॉक्स होती है इंटीरियर में, सखर साइड पे, इस साइड पे, यहाँ तो नहीं होती। यहाँ तो नहीं है। अयाज बाबा से आपकी बात हुई, जो दिन के चौकीदार हैं यहाँ पर, उनका जो कहा सुना सब आपके सामने है। अब आ गए हैं रात वाले चौकीदार यहाँ पर, जो रात के चौकीदार हैं यहाँ पर। तो अब कोशिश करते हैं कि समझें। वो अयाज बाबा को ये कहते हैं कि इधर हैं, आवाज़ें वो भी सुनते हैं, इनकी आपस में बातचीत भी होती है, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। जब दिन वाले अयाज बाबा को इजाज़त मिल गई तो उनको भी मिल गई होगी। आए दिन उनसे बात करते हैं ना। करम है कि हम बैठे हुए हैं इधर, वरना इधर बैठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भले आप किसी बंदे को बिठा के देखो, अगले दिन उसको आप बेहोश पाओगे, या तो फिर वो इधर आने से गुरेज करेगा। एक बंदा मेरे साथ जब इधर काम कर रहा था, वो दिन में था, उसके ऊपर उनका साया हो गया, पाँव से वो उठ नहीं सकता था। फिर पीरो मुर्शिद ने दुआ दिया, जब वो चलने लगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर असरात मौजूद है। वो बताया अयाज भाई ने हमें, वो आग जलाई थी उसने, रिश्तेदार हैं अयाज भाई के, उन्होंने बताया हमें। क्या पता बाबा, एक कुदरती तौर पे ये उनके साथ मसला हो गया हो, इसके अलावा कोई और वाकया और भी हुए हैं। एक और बंदा है, उसने भी बोला है, वो उसका आरू नाम है, वो दूसरी जगह भी है, इधर नहीं आता है। उसने इधर देखा था, वो बोलता है भाई इधर मैं ड्यूटी नहीं करूँगा। जो भी एक मर्तबा इधर आता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। यार आप यकीन देख रहे हैं, इनका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं। देखा होगा ना साहब, देखा होगा। और वो भाई जब देखा है बताते, वो मंजर सामने आता है, डर लगता है। जब वो मंजर जो देखा है हमने, वो मंजर आता है तो डर लगता है, ऐसा हालत है। आप किससे टिके हुए फिर? मैं मुर्शिद का धागा बांधा हुआ है भाई, ये मुर्शिद का धागा है। मुर्शिद मतलब मेरे लिए पढ़ता रहता है, इसीलिए मैं बैठा हुआ हूँ। कितना अर्से से बैठे हैं? मैं तकरीबन 1 साल से। लेकिन जब आप यहाँ पर आए जी, तब आपने क्या महसूस किया? मैंने आते ही वो महसूस किया, मैं अपने मुर्शिद के पास गया, मैंने बोला सर साईं ये बात है। उसने मेरे को धागा दिया, धागा बंधा हुआ है। कभी मीर भाई इनसे कोई बातचीत, कोई जुमला, चल भाई इसके अंदर चमगादड़ें घूम रही हैं। हाँ ये है ना, ये उनके रूप में चलते हैं ना, चमगादड़ के रूप में चलते हैं। मेरी जुर्रत नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं भाई, सही है। बंदा देखता है, उसे बात करने की हिम्मत नहीं होती है, बात सीधी है। डरानी चीज़ है तो फिर वही हिसाब होता है ना।
कभी उनकी तरफ से महसूस हुआ आपको कि कोई पैगाम दे रहे हैं आपसे या कोई काम ले रहे हैं, कोई बात की उन्होंने आपसे? मतलब वो यही कर रहे हैं, दरवाजे को मतलब लात मार दी, वो आवाज़ हो गया, या किसी चीज़ को पटक दिया, वो ये करते रहते हैं, डराते रहते हैं। इधर समझो जो भी आता है उसको डराते हैं। हवा से दरवाज़ा वगैरह बंद नहीं हो सकता बाबा? सर हवा अगर बंद हो उस दौरान दरवाज़ा खुले या बंद हो जाए। अच्छा, लॉक दरवाजे? हाँ, मतलब दरवाज़ा बंद है या खुल जाए या बंद हो जाए तो मतलब कुछ है, और तो बंदा तो इधर कोई है ही नहीं, बंदे की ज़ात ही नहीं है। आपने पूरी जगह विजिट की है पूरी? हाँ भाई, मैंने पूरी विजिट की है। सबसे ज़्यादा मौजूदगी कहाँ महसूस होती है आपको उस बहरहाल मसलों की? इससे पीछे जो बिल्डिंग है ना जी, उसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये जो पूरा इलाका है घूमते समझो ये उनका इलाका है एक। इस जगह पे भी आते हैं, इसके अंदर भी होते हैं, इधर ये खाली ज़मीन में भी होते हैं। अच्छा, एक सांप का जिक्र कर रहे थे अयाज भाई बार बार, काले रंग का। हाँ, वो एक सांप है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन अयाज भाई ने बताया था कि वो बहुत मोटा है, बंदा देखता है तो उसका जो है ना हिम्मत नहीं होता है कि उसके साथ पास जाए, वरना आम जो सांप होते हैं बंदा देखता है उसको मार सकता है, लेकिन वो जो ये तो फकीरों के रूप में चलते हैं ना, सांप भी होके चलते हैं, ये चमगादड़ भी होके चलते हैं, ये सारे वो जन्नात का जो है ना सिस्टम है। ये वही बात कह रहे हैं कि ये हमारा ईमान भी है, और हमने कई बार नोट भी किया है ऐसा कि जिन्नात जो हैं वो आते हैं सबसे ज़्यादा काले रंग के सांप की शक्ल में, काले कुत्ते की शक्ल में, मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में। ये ईमान तो है ही, लेकिन हमने खुद भी रिकॉर्ड किया है जानवरों को कुछ अजीबोगरीब हरकत करते हुए जो नॉर्मली वो करते नहीं, देखी हैं आप लोगों ने। तो यहाँ भी वो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ जानवरों की शक्लों में जिन्नात आते हैं सामने, और कई लोगों ने देखा है कि अगर वो अपनी असल हालत में जब आते हैं तो या तो कोई बेहोश हो जाता है और या दोबारा इधर कदम रखने की ज़रूरत नहीं करता। 1 साल से मीर भाई यहाँ पर कर रहे हैं, फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन किस एहतियात से कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल से मीर भाई आप तो कभी गलती से भी कोई यहाँ पे नापाकी नहीं करोगे या कोई ऐसी हरकत नहीं भाई करोगे? पेशाब करता हूँ उस टाइम इस्तेजाद होता हूँ, और ये तस्बीह हाथ में होती है, ये सारी रात पढ़ता रहता हूँ, मुर्शिद ने जो बताया है वो पढ़ता रहता हूँ। तो कभी मीर भाई आपका दिल किया कोई सलाम दुआ बातचीत करने की? कोई नहीं नहीं सर, उनको देख के बंदा जो है ना डर लगता है कि बात, कोई बंदा भी ऐसा होता है या उसके हाथ में गन हो या वगैरह हो तो उससे भी बंदे को दिल नहीं बोलती है बात करने की, जिससे डर लगता है। सही। वो तो जन्नत है, उससे किधर बात करेगा बंदा। लेकिन क्या पता उसको कोई धोखा हुआ हो जो आपके साथ दोस्त हो। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपने शायद आपका वहम है, उसने नहीं, कंफर्म है, पक्का ये चीज़ है यहाँ। जैसे बाइक की रोशनी पीली रंग की होती है, और अगर आग की रोशनी को भी हम थोड़े फासले से देखें वो भी पीला एक शेड देती है, अक्सर आपने नोट किया होगा। और क्या पता वो कोई आग हो जिसको वो बाइक की रोशनी समझ रहे हो। तो उसने मैंने पूछा ना डिटेल में ना, मैंने कहा लाइट शायद आपने समझा होगा बाइक है, बाइक नहीं, उसने ये फिर बताया कि कोई कैंडल लाइट नहीं होती, मोमबत्ती, उसने समझा इतनी लाइट थी, मेरे ख्याल से फिर वो मोमबत्ती थी। और वहाँ पे कोई टायर भी नहीं, कोई इंसान के पाँव का निशान भी बिल्कुल नहीं था। अब मेरे साथ एक बलोच था चौकीदार, वो घाट था कंपनी का ना, तो हम 4 बंदे ऐसे आपस में बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे। रात के तकरीबन टाइम था 2:30, 3 या 3:30 टाइम यही होगा, सर्दी की रातें थी। तो उसने एक गली है हमारी ना, उस गली से एक जिब्बे वाले बंदे ने देखा, उस लड़के ने बोला कि यहाँ से बंदा गुजरा है। तो हम उसके पीछे के, बंदा कौन से टाइप का था, उसने बताया कि इस कलर के कपड़े थे, वाइट, बिल्कुल वाइट कपड़े थे। वो जा रहा था, उसके पीछे मट्टी उड़ रही थी और उसको जिब्बा पहना हुआ था। जुब्बा लिबास होता है जी, यहाँ तक अरब में बहुत पहना जाता है वही। तो वहाँ एक और भी दरगाह है, यहाँ टोटल है 3 दरगाह, एक यहाँ है, एक ये बीच में, एक बाहर है, एक इस साइड पे है, वो अलग है, 4 है। तो रोड वाली दरगाह है ना, वो वहाँ तक गई ना, हमने उसके पाँव देखे ना कुछ, सिर्फ हवा और मट्टी थी बस। मतलब वो आगे जा रहे थे जुब्बा पहन के, और उनके पीछे मट्टी जो है ना वो जा रही थी। जैसे आप बहुत स्पीड में गाड़ी या मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं, पीछे एक धूल उड़ती है ना, कुछ वैसा मंजर, लेकिन वो बड़े आराम से जा रहे थे, बड़े आराम और देखा उनको आप? हमने देखा। उसके बाद ना पाँव के निशान, ना उनको देखा, कुछ भी नहीं, नहीं, पैदल जा रहे थे, पैदल।
ये आपके सामने है जो वाक़यात यहाँ पर पेश आए, ऐसी मखलूक़ात को देखा, ये तो ठीक है, ये पॉजिटिव साइन है, अच्छी मखलूक़ात महसूस होती हैं। लेकिन जैसे मीर भाई बता रहे हैं, जैसे आपके अयाज़ भाई ने बताया कि यहाँ पर ऐसी मखलूक़ात भी हैं जिनको अगर वो सामने आ जाएं तो आप बेहोश हो जाते हैं, और कोई अगर बेहोश ना हो तो वो दोबारा कदम नहीं रखेगा। इन्हें भी काफ़ी बार यहाँ पर महसूस हुआ। अयाज़ भाई ने तो आपको सब बताया कि डराया गया उनको कई बार, बड़ी मुश्किल से एक समझौता उनको ये समझ आई कि अपने काम से काम रखना है। आवाज़ें आती भी हैं, हमने नहीं जाना देखने, नहीं देखना, तो आप बस अपनी एक ड्यूटी करते हैं यहाँ पर इस छत पे बैठ। तो बाकायदा चिल्लाने की आवाज़ है, जैसे कोई किसी को मार रहा हो और वो चीख रहा हो, ये आपने सुनी? आपने भी सुनी थी? हाँ ना, मैं तो इधर बैठते हैं, आपने ऐसी आवाज़ें सुनी, आपने भी सुनी जी। और आपने इनको ये कहा कि छोड़ दो, आप अपने काम से काम रखो। अल्लाह बाबा, आ कहाँ से रही थी आवाज़ें? इधर वही बिल्डिंग जो मैंने बताई थी, पीछे वाली बिल्डिंग से, इसके अंदर से आ रही थी। अभी भी उसके अंदर आप दाखिल हो, वही जगह है बाबा। हम शाम में गए, सही है, हम दिन में भी नहीं, उसके अंदर मैं कभी नहीं घुसता हूँ, सीधी बात है, इसलिए कि मुर्शिद ने मना कर दिया कि भाई जिधर उनका ठिकाना है उधर नहीं जाओ। ठिकाने की बात कर रहे हैं, मेन ठिकाना उनका वही है ना। बाकी मुर्शिद ने बोला आप उधर बैठे रहो, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। यकीन मानो मैं मुर्शिद के रेमो करम पे बैठा हुआ हूँ, वरना मेरी हैसियत नहीं है इधर बैठूं। रेमो करम से मुराद वो इनके लिए दुआएं करते हैं, वो इनके लिए पढ़ते हैं, एक समझ लें गैबी मदद भेजते हैं, हमारा बंदा है, ख्याल कोई गलती कोताही, एक सपोर्ट होती है, समझ लें एक बड़े की सपोर्ट होती है। जैसे वालिदैन की दुआएं होती हैं, साथ आपको बचा लेती हैं कई मुश्किलात से, इस तरह पीर और मुर्शिद की दुआएं भी आपको साथ रहती हैं आपकी। तो मुझे लगता है कि कई वाक़यात आप लोगों को याद आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जितने आपने बताया सुनाया हमारे लिए, देखें एक बताना होता है, एक इंसान खुद महसूस कर लेता है। इनकी आप बीतियाँ आपने खुद महसूस करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं की अभी तक तो मैंने तो कर ली थी देखते ही। इनकी भी, अयाज़ भाई की भी, पूरा नाम क्या आपका? मोइन अहमद भाई की भी। ये 3 लोग यहाँ से मौजूद जुड़े हुए हैं, एक अरसे से हैं, यहीं के हैं, और तमाम वाक़यात आपके सामने हैं। तो यहाँ पर मीर भाई अगर हम जाते हैं, आप लोग तो 1 साल से हैं, दुआएं भी हैं आपके साथ, अयाज़ भाई की तो बाकायदा बातचीत हो गई है उनसे, अगर हमारा जाना ठीक है नहीं है ठीक रात को अंदर? बहरहाल आपका मुर्शिद अगर कामिल हो, ठीक है, मुर्शिद जैसे मैं कहता हूँ मेरा मुर्शिद है, मेरे लिए दुआ करता है, आपका अगर कोई मुर्शिद हो आपके लिए दुआ करता हो, फिर आप जा सकते हो, फिर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। ऐसे अगर जाओगे आपको नुकसान होगा, इसलिए कि हमारा अकीदा यही है। मैं बताता हूँ तो मेरे को वो जो मंजर याद आते हैं, डर लगता है। बहुत बेहतर बाबा, नहीं हैं, गुनहगार हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन ये यकीन है दुआएं तो हैं हमारे साथ, बेशक इसमें कोई दुआएं हैं। तो फिर आप जो है ना, आप जाओगे, आपको देखने में कुछ आएगा तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। यही हो रहा है बाबा, अल्लाह के करम से यही हो रहा है। बस हमारी भी कोशिश ये रहती है हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, बस हम उनको तकलीफ़ ना दे, वो हमको ना देंगे। अगर हम लोग उनको तकलीफ़ देंगे या आग जलाए या पानी छिड़के तो फिर वो नुकसान देगा, समझा? उनको अगर आप तकलीफ़ दोगे तो वो आपको देंगे। सही, अपने काम से काम रखो, जैसे भाई को मैंने बोला अपने काम से काम रख। फिर मतलब क्या, अगर हमें कोई आवाज़ आती है तो हम उसके पीछे नहीं जाएंगे? मतलब आप नोट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी आवाज़ आती है, कोई ऐसा मामला होता है, तो क्या हमने उसको इग्नोर करना है? दादा क्या करें? नहीं भाईजान, अगर आपका वालिद आपको बोले कि इधर कुछ भी हो आप नहीं जाओ, आप जाओगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो हमारा मतलब हमारे मुर्शिद ने बोल दिया है, ठीक है, कि उधर आप ड्यूटी कर रहे हो, आपका कुछ नहीं जाएगा, उधर आवाज आए नहीं जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 साल से काम कर रहे हैं चौकीदारी का, हमारे को तो पता है ये किसकी आवाज़ है, ये बंदे की आवाज़ है, ये इस चीज़ की आवाज़ है। हाँ, इतना तो हमारे को इल्म है यार। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुल रहे हैं सोहेल भाई। इनके कहने का मकसद ये है कि हमें पता था, ये समझ गए थे हम कि वो इंसान की आवाज़ नहीं है। सर पूरी रात गुजर जाएगी, ऐसे ऐसे वाक़यात होंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी। क्यों? ये गुजरी हैं, आप बीतियाँ हैं, ये कोई सुनी हुई बात नहीं है।
अपनी बातें, अपने वाक़यात बता रहे हैं। हम आपको वही बता रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बेशक, इसमें कोई शक नहीं। ना अपनी बना के बता रहे हैं, ना किताबें, बिल्कुल जो अपनी आंखों से देखा है वो आपको बता रहे हैं। मोहब्बत है आपकी, मेहमान नवाजी आपकी। मीर भाई बहुत शुक्रिया, मोइन भाई बहुत शुक्रिया। हम बहुत एहतियात के साथ एक अपनी कोशिश जो हम करते हैं वो करेंगे बाबा, इसी यकीन पर कि दुआएं हैं हमारे साथ, और हमारी ये लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे बस। ये है बाबा, इस तरह कोशिश कर लेते हैं। रात हो गई है, अंधेरा है अभी, समझो कि हमारे भी अभी एक ही जगह ठिकाना हो गया, समझो ये ऊपर। हाँ ऊपर, अभी समझो कि कहीं घूमेंगे नहीं। हाँ, बस इसी छत के ऊपर ही जब सुबह हो। कैमरे की लेंस। यार अंदर रुका नहीं गया, अंदर रुका नहीं गया यार। हालांकि देखिए ना, वो खुला है, शीशा टूटा हुआ है उस तरफ से। हवा नहीं है, एक हवा से महसूस होता है ना कि जैसे कुछ बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आ सकते हैं। अच्छा, वक्फे वक्फे से अभी भी ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से। रोड है ना सारा। क्या नाम है आपका? हम बहुत दूर से आए हैं, दोस्ती की नीयत से आए हैं। ऐसा लगता है यार हमारे आसपास कोई है, मौजूद है, उसकी प्रेजेंस फील होती है। हालांकि कई शीशे नहीं हैं इस जगह पे, लेकिन इधर और इधर बहुत फ़र्क है टेम्परेचर में। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये जगह, बहुत ज़्यादा गर्म है।